एक आदमी जो विजय को छुप के देखता है, विजय के हाथ में फावड़ा है और अगले ही सीन के अंदर विजय वहां से चला जाता है। तभी उस आदमी को पुलिस पकड़ लेती है। दोस्तों, इस मूवी का नाम दृश्यम 2। तो आप लोगों ने दृश्यम मूवी तो देखी होगी। तो ये आदमी पुलिस के पास पैसे क्यों ले रहा है और स्टेशन के अंदर एक खड्डा क्यों खोद रहा है, तो क्या होगा इस मूवी में, आइए जानते हैं। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो लोग दिखाई जाते हैं जो आपस में किसी कारणवश लड़ते रहते हैं। तभी वो एक दूसरे को लात मार के नीचे गिरा देते हैं। तभी उनमें से एक को गोली लग जाती है और तभी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। तो जो गोली मारा था वो पुलिस की गाड़ी को देखकर जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते हैं लेकिन वो बचकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक व्यक्ति को खड्डा खोद के उसे दबाते हुए देखता है और चुपके से आगे निकल जाता है और नीचे नीचे से आगे चला जाता है। तभी वो जो खड्डा दबा रहा है वो बाहर आता है। वो और कोई नहीं, विजय सावरकर होता है, जिसे आप दर्शन में देखे होंगे। वहाँ से चला जाता है और वो जो व्यक्ति है वो भी अपने घर चला जाता है, लेकिन तभी उसके घर पे पुलिस आ जाती है। तो इस मूवी का नाम है दृश्यम 2, जिसे आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने दृश्यम देखी होगी जिसके अंदर विजय सावरकर होता है, वो पुलिस से बच जाता है। लेकिन क्या दृश्यम 2 में बच पाएगा? चलो देखते हैं। मूवी में हमें एक सिनेमा हॉल दिखाया जाता है जो कि विजय सावरकर का होता है। वो इसमें बैठ के मूवी देख रहा होता है और तभी वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। घर पे सारे लोग होते हैं, वो एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं और खाने में फिल्म की बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी बीवी देखती हैं कि उसका पड़ोसी है वो अपनी बीवी को पीट रहा है। तभी विजय सावरकर भी उठ जाता है और वो चाय मांगता है। तो उसकी बीवी कहती है आप उसे बचाइए ना। तो दोनों जाते हैं और उस बंदे से उसकी बीवी को मारने पर लड़ाई कर लेते हैं। तभी वो अनाप शनाप बोलता है तो उसकी बीवी उसे रुपए दे देती है और वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। तो वो कहता है आप पुलिस केस करो। तो ये कहती है विजय ठीक कर रहे हैं। तभी एक चाय की दुकान दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ गंवार बैठे होते हैं जो कि उसके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये अपना बिल चुका के इस बुड्ढे को 700 रुपये देने आया था। तो वो रुपए दे के जाता है और कहता है कुछ जलने की बू आ रही है आपके किचन से। तो वो लोग आपस में देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये हमें ही ताना दे के गया है। तभी वो अपने पुराने ऑफिस पे जाता है और अगरबत्ती लगाता है और उसके मैनेजर से बोलता है तूने कैमरा ठीक करवा दिया? तभी मैनेजर कहता है इतनी बार बोलोगे तो कैसे भूलूंगा। तभी मैनेजर दिखा देता है और वो अपने पिक्चर हॉल में फिर से वहाँ चला जाता है जहाँ पर कोई उससे मिलने आया था। तब वो जाके उसे देखता है तो वो और कोई नहीं, वही होता है जिसने उसके बेटे को मारा था। वो इससे कहता है तुम मेरे बेटे की अस्थि दे दो। तो ये कहता है सॉरी, मैं आपकी जानबूझकर भी मदद नहीं कर सकता और दोबारा से आप यहाँ मत आना। तभी अगले सीन में एक बूढ़े को दिखाया जाता है जो कि फिल्में लिखता है क्योंकि ये एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है। तभी उसकी बीवी कहती है आप कहाँ रहते हो? तभी अगले सीन में ये एक बंदे से मिलता है और उसको पैसे का चेक देता है क्योंकि ये इसका दोस्त होता है। तभी एक जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें 7 साल पहले पकड़े हुए मुजरिम को अब छोड़ दिया जाता है। वो सीधा अपने घर आता है और उसकी बीवी से मिलता है। तभी उसका बच्चा वहाँ आता है और बोलता है ये स्कूल नहीं जाता। तो ये कहती है हमारे पैसे तो पूरे तुम्हारे कर्जे भरने में चले गए, ये स्कूल कहाँ जाएगा? तभी वो वहाँ से उठ के चला जाता है और अगले ही सीन में हमें बहुत से लोग दिखाई देते हैं जो कि एक आदमी की बरसी कर रहे होते हैं क्योंकि ये इन्हीं का बच्चा होता है। तो ये वहाँ जाती है और उन सबका शुक्रिया करती हैं। तभी विजय सावरकर अपने दोस्त के साथ बैठ के पैक बना रहा होता है। तभी वो कहता है कि मूवी तो अच्छी चल रही है ना अपनी। तो ये कहता है तुझे मेरी मूवी में हीरो लूंगा। तभी उसकी बीवी का फ़ोन आ जाता है और कहती हैं हम तीनों लड़कियां अकेली हैं घर पे, तुम नहीं आ रहे क्या? तो वो कहता है कि मुझे भी टाइम लग सकता है और फ़ोन काट देता है। तभी हम देखते हैं कि बीवी होती है वो अपने पड़ोसन को वहाँ बुला लेती हैं। अगले सीन में उसकी बेटी गार्डन में होती है। तभी वो पुलिस वालों को देखती हैं और घर के अंदर भाग जाती हैं। तो उसके पिताजी उसे कहते हैं इन्हें देख कर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो दरवाज़ा खोलने जाती हैं और उसकी माता और पिता होते हैं वो दोनों पुलिस के साथ बाहर चले जाते हैं। तभी पुलिस वाला पूछता है कि आपने ये आपका पड़ोसी अपनी बीवी को पीटता है? तो वो हाँ भर लेते हैं और वो उनको धमकी देके चला जाता है पुलिस वाला। तभी हम अगले सीन में देखते हैं जो विजय सावरकर की बेटी होती हैं उसको सपना आता है कि कोई लोग हैं उनके बाहर गार्डन को खोद रहे हैं और उसमें से लाश निकाल रहे हैं। तो यह सपना देख के वो डर जाती है और वो देखती है कि उस सपने के अंदर जो प्रिया होती है, जिस लड़के की माँ जो कि एक डीएसपी है वो थी। तो ये देख के वो उस सपने में डर जाती हैं और जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी पुलिस वाली उसको सपने में घूर के देखती हैं पीछे की ओर मुड़ के। तो ये चिल्ला कर बाहर भाग जाती है और तभी इसका सपना टूट जाता है क्योंकि इसको एक पैनिक अटैक आता है जो कि स्ट्रेस की वजह से आता है। तभी इसके माता पिता वहाँ दौड़ के आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहती हैं इसको स्ट्रेस कम दिया करो और स्ट्रेस पेन जगह से दूर रखा करो। तभी वो हाँ करके डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं और वो उसे गोली दे के सुला देते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी विजय सावरकर कुछ सोचता है और अगले ही सीन के अंदर हमें फिर से वही चाय की दुकान दिखाई देती है जहाँ पर अभी वो 7 साल से बंद जेल में था वो दिखाई देता है, जो बूढ़े से कहता है कि मुझे कोई काम चाहिए। तभी बुढ़ा होता है, वो कहता है मेरे पास तो कोई काम नहीं है, लेकिन विजय सावरकर को देख के कहता है इसके पास कुछ मिल सकता है। तो ये दोनों मिलते हैं और ये कहता है तू मुझे अगले हफ्ते मिलना। तभी वो बाहर जाके सिगरेट जलाता है और पुलिस स्टेशन को देख के वहाँ से चला जाता है। विजय सावरकर परेशान होता है, उसका दोस्त कहता है क्या बात है? तो वो दोनों पैक बना के पीने लगते हैं। तभी हमें विजय सावरकर की पत्नी और उसको दिखाया जाता है। तो उसका हाथ देख के कहता है कि तू तो बहुत चालाक है। तो वो कहता है जिसके हाथ नहीं होते उसके भी नसीब होते हैं। अगले सीन के अंदर हमें आईपीएस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसके पास आईजी का फ़ोन आता है और वो एक बंदे को लेकर आईजी के ऑफिस पे चला जाता है, जहाँ पर एक गंजे टकले आदमी को दिखाया जाता है जो कि इनका आईजी होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें उस केस के बारे में क्या क्या पता है? तो वो आदमी कहता है मुझे तो सब कुछ पता है। तो वो कहता है जो भी कुछ पता है वो मुझे बता, और जो तू सोच रहा था वो सही है, उसी ने उसका मर्डर किया है और लाश को कहीं छुपा दिया। तो ये बातें करते करते वो एक साथ बैठ जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ तेरे साथ,
किस तरह से तूने, तो वो कहता है कि मेरा किसी ने विश्वास नहीं किया, मुझे पता था कि विजय सावरकर ही खूनी है। और ये टकला बोलता है कि तू बिल्कुल सही बोल रहा था, वो खूनी है। तभी वो लोग कहते हैं, उनको आश्चर्यचकित हो जाता है और ये कहते हैं कि तो फिर उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? तो ये कहता है कोई एविडेंस नहीं होने के कारण हम उसे सीधा नहीं पकड़ सकते हैं। और वो कहता है कि मुझे पता है जनता बेकार होती है तो किस तरह पीटती है, क्योंकि इसको बहुत ज़ोर से पीटा था पिछले पार्ट के अंदर। तो तभी वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि तभी आईजी होता है वो सिगरेट को दूसरे हाथ में ले लेता है और जो गायतोंडे होता है वो बातें कर रहा होता है कि तभी उनकी जो पुरानी आईजी थी वो वहाँ आ जाती हैं और ये कहती हैं, ये नया आईजी मेरा ही दोस्त है, हम दोनों एक अकेडमी में पढ़ते थे। तभी जो विजय सावरकर के जो पड़ोसी होते हैं वो आ जाते हैं। ये दोनों अंडर कवर कोप होते हैं, मतलब अंडर कवर पुलिस वाले होते हैं जो उसकी रेकी कर रहे थे 7 साल से। तो ये कहता है मैंने इनको वहीं पे ज़मीन दिला दी थी और ये 7 साल से वहीं हैं और ये उस केस को फिर से खोलने में लग जाते हैं। आगे हम देखते हैं जो कालू आदमी होता है वो सभी से पूछताछ कर रहा होता है और अगले ही सीन के अंदर वो एक आदमी के पास जाता है तो उससे पूछता है तूने उसको देखा था क्या? तो वो आदमी बोलता है हाँ मैंने उसे देखा था, लेकिन मैंने आते देखा था जाते नहीं। तो ये बातें होती है वो अपने आईजी को बताते हैं। आईजी अब एक प्लान तैयार करता है। तभी विजय सावरकर की पत्नी और बच्चों को दिखाया जाता है। तो वो अपनी बच्ची से कहते हैं मेरे लिए चाय बना के लेके आ। तब बच्ची जाती हैं तो बड़ी माँ और वो बच्ची जाती हैं और बाहर देखती है गार्डन में। तो वो आईजी होता है वो वहाँ खड़ा होकर देख रहा होता है और उनके घर में चला जाता है। उनके घर में जाने के बाद जो चाय उसकी माँ के लिए बनाई थी उसमें चीनी डालता है और खुद ही पी जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है अपने पति से बोल देना मैं आया था। उसकी पत्नी डर जाती है और सीधा विजय के पास फ़ोन लगा देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो विजय को लाश दबाते हुए देखा था वो पुलिस के पास अब आ चुका है। तो क्या ये सच बता देगा? क्या दृश्यम 2 के अंदर क्या विजय को पुलिस पकड़ लेगी? तो क्या होगा ये जानने के लिए जल्द ही सेकंड पार्ट आएगा। इससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना।